बाबुन फिल अकली यौम अल-फित्री क़ब्ल अन यख़रुजा। ईदगाह की तरफ निकलने से पहले ईद उल फितर के दिन कुछ खाना चाहिए। इस सिलसिला में 3 हदीसें इमाम इब्न माजा अलैहिर्रहमा ने इस बाब के तहत जिक्र की हैं। पहली हदीस सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद उल फितर वाले रोज़ ईदगाह की तरफ नहीं निकलते थे, यहाँ तक कि चंद खजूरें आप तनावुल फरमाते। और इससे अगली हदीस हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर वाले दिन ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ना ले जाते, यहाँ तक कि आप अपने असहाब को सदका फितर में से खिलाते। और इससे अगली हदीस जो तीसरे नंबर पर है वो हज़रत सुलेमान बिन बुरैदा अपने वालिद हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ला यख़रुजु यौम अल-फित्री हत्ता याकुला व कान ला याकुलु यौम अन-नहरी हत्ता यरजिआ। कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ईद उल फितर वाले रोज़ ईदगाह की तरफ नहीं निकलते थे, यहाँ तक कि आप कुछ न कुछ तनावुल फरमाते। और यौम नहर यानी ईद उल अधा वाले रोज़ आप ईद से पहले कुछ न खाते, यहाँ तक कि ईद पढ़ के वापस तशरीफ़ लाते घर में, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तनावुल फरमाते। तो इन अहादीस मुबारका को यकजा करें तो मुस्तहब अमल ये है ईद उल फितर वाले रोज़ ईद की नमाज के लिए जाने से पहले कोई ना कोई मीठी चीज़ खाना चाहिए। और ईद उल अधा के मौका पर जब तक नमाज ईद न पढ़ें तब तक कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए।